ओके गाइस, आज हम लोग सेकंड चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। ओके जैसे लास्ट टाइम हम लोग ने लास्ट वेडनेसडे को किया था वैसे। सो द सेकंड चैप्टर दैट यू हैव इज द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म। ओके, so I'm giving you like 10 minutes to just go through the chapter, just revise the chapter, and if you people have any doubt, फिर वो प्रॉब्लम को वो सॉल्यूशंस में आप लोगों को बता दूंगी। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। सो गाइस, यू ऑल हैव अ 10 minutes। चलो जस्ट गो थ्रू द सेकंड चैप्टर एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट इट। ओके, एवरीवन कैन हियर मी क्लियरली? Yes, ma'am. ओके चलो, नाउ इट्स 4:12, तो 4:22 तक का टाइम है आप लोगों के पास। कंप्लीट 10 minutes यू हैव, जस्ट गो थ्रू इट। ओके ईरा, तुम्हें किसका मीनिंग चाहिए था? मोनोथिज्म ना? Yes, ma'am. मोनोथिज्म का मतलब होता है इट बिलीव्स दैट देयर इज ओनली वन गॉड। ओके, बिलीव दैट देयर इज ओनली वन गॉड। ओके गाइस, एक सेकेंड, प्रीतम जय, एक सेकेंड सुनो मेरी बात। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं जो आप लोगों को बोल रही हूँ ना सेकंड चैप्टर से रिलेटेड, वो चीजें आप लोगों को करनी है। सेकंड चैप्टर के अंदर बहुत सारे लोगों के बारे में बताया गया है। देयर आर सो मेनी पीपल, और उन लोगों ने क्या क्या सोसाइटी के लिए किया है। किसी ने न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, तो वो न्यूज़पेपर का नाम क्या है। किसी ने कुछ सिस्टम्स थे, हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स थे इंडिया के, वो उन लोगों ने क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे। और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ में मिल के कुछ अच्छे काम किए हैं। जैसे कि who was the first person to start up with the schools for the girls? What was his name? हर नहीं बेटा, his name। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय है। राजा राम मोहन रॉय हैज डन समथिंग फॉर whom? क्या किया है उन्होंने सोसाइटी के लिए, तो वो पढ़ो उसके अंदर। सेकेंड, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के अंदर आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि what the Raja Ram Mohan Roy has done, which society was been found by him, which society was found by Jyotiba Phule, who was Lord Ripon, उसके बारे में पढ़ो, उन्होंने क्या किया था। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ वो फॉर श्योर आएगा। अगर आप रोल ऑफ प्रेस में देखोगे तो देयर वर सो मेनी न्यूज़पेपर बीन स्टार्टेड। तो किसने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, उसके नाम क्या थे, ठीक है, वो पढ़ना है आप लोगों को। सेकेंड, अगर देखा जाए तो हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट अप विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस? वो इंडियन पर्सन था या ब्रिटिश ऑफिसर था? कौन था वो? ब्रिटिश ऑफिसर। ब्रिटिश ऑफिसर था, राइट। A.O. Hume, he was the first person to start up with the Indian national movement, सॉरी कांग्रेस। और कौन से ईयर में उन्होंने स्टार्ट किया था? विच ईयर? 1885। 1885, यस। 1885 में A.O. Hume ने ये इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्ट किया था। व्हाट वाज द रीजन, व्हाई डिड ही वाज अ पर्सन टू स्टार्ट अप विद समथिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस? क्या रीजन था जय, क्या रीजन होगा? एक सेकंड रुको, हाँ right, the reason was that they wanted that the Indian people should be diverted. क्यों? Because at that time Indian people were behind the Britishers. They wanted that the Britishers should leave the India and go back to England. Second important thing, there were many other things, जैसे उन्होंने बहुत सारी policies बनाई थी। So
टू कंट्रोल द एग्रेशन, एग्रेशन का मतलब होता है गुस्सा इंडियंस लोगों का। तो ये रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि मैं एक इंडियन को सपोर्ट करता हूं और हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। बट उसका रियल फाउंडेशन कौन से ईयर में हुआ था? सोचो। जय ने कहा 1885 में स्टार्ट हुआ है, बट रियल फाउंडेशन जो था 1884। 1884 में हुआ था, राइट। 1884 में उसका फाउंडेशन हुआ था। 1885 के अंदर हम लोगों ने वो स्टार्टअप किया था। सो गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को वो डेट याद रहे। हम और अगर आप ये पेज नंबर 29 देखोगे तो मैं आपको एक पैराग्राफ बोलती हूँ, प्लीज वो रीड करो। देखो पैराग्राफ है जहां पे हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके साइड वाला जहां पे लिखा है in 1884 whom in consultations with the Indian leader laid the foundations of the representative of different parts of India was conveyed by the Union at the Pune on December 25th 1885। 1884 को स्टार्टअप हुआ था, फाउंडेशन 1885 में हुआ था, that too in Pune। Plague broke in Pune at that point of time, so the meeting of कहाँ पे है? क्या कहाँ पे है मिस? 29 पेज नंबर। हाँ पर उधर कहाँ पे? देखो ना, ये तुम्हें ये डेट दिखाई दी 1884 की? मैम इट्स सुरेंद्र, पेज नंबर 30। हाँ पेज नंबर 30, सॉरी, जहाँ पे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का जो फोटो होगा ना उसके नीचे वाले पैराग्राफ मिले। हाँ हाँ ठीक है। तो पुणे में कैंसिल हो गई थी मीटिंग। द रीजन वाज दैट, व्हाट वाज द रीजन, क्या हुआ था? दे कुड आस्क यू कि व्हाई वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बीन कैंसिल्ड? क्या हुआ था? वहां पे लिखा है, मेरी शक्ल मत देखो, मैंने अभी जस्ट पढ़ा। मिस वहाँ पे वो प्लैग चल रहा था, वो प्लेग हो गया था वहां पे, एक डिजीज फैल गया था, प्लेग, जिसकी वजह से वो जो मीटिंग थी पुणे में वो क्या हो गई थी? कैंसिल्ड हो गई थी। ठीक है। सो द मीटिंग ऑफ द यूनियन वाज हेल्ड एट द गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज अंडर एक सेकेंड, मुंबई फ्रॉम दिसंबर 28 से लेके 31 तक थी, और वो भी ईयर 1885 में। अंडरलाइन करो कौन सी कॉलेज थी। कॉलेज का नाम दिया गया गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कहाँ पे है? मुंबई में। मीटिंग की डेट दी गई है फ्रॉम 28 से लेके 31। इवन द ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1885। और अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ, कौन थे वो फर्स्ट मीटिंग के प्रेसिडेंट? कौन से? वोमेश बनर्जी। Yeah, yes, W.C. Banerjee means the Womesh Chandra Banerjee। Yes, कितने लोग आए थे? डेलीगेट्स मतलब कितने लोग थे? 72 people were there at the first meeting। On the suggestions of Dadabhai Naoroji, the name of the union was changed to Indian National Congress। Who suggested to change the name? Dadabhai Naoroji। Yes, वो भी आपको याद रखना है। The foundation of the Indian National Congress, right, was laid on December 28, 1885। मतलब रियल स्टार्टअप जो बोलते हैं ना ये ऑर्गेनाइजेशन का, वो अंडरलाइन करो, दिसंबर 28, 1885 को हुआ था। ओके, अब दूसरी तरफ और एक ऑफिसर थे जिन्होंने सपोर्ट किया था, उनका नाम था द वाइसरॉय लॉर्ड डुफरिन। क्या नाम था? लॉर्ड डुफरिन। favored the formation of the Congress because he wanted to act as the safety wall for a popular discontent thereby। Why? Because they knew that कि already जो situation हो रही है इंडिया में बहुत ही worst है। अगर हमने इंडियंस को ये बारे में सपोर्ट नहीं किया, उनको डाइवर्ट नहीं किया, तो देयर आर चांसेस कि वापस रिवॉल्ट हो सकता है। The Congress stood for the hopes and the aspirations of people of India who accepted his leadership in launching the freedom movement। He achieved the goal of freedom in 1947।
ओके गाइस, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेशंस ऑफ कांग्रेस। पेज टर्न करो। सेशंस ऑफ कांग्रेस मिला आपको सब लोगों को? हाँ मैम। Yes, sessions of Congress. This is a very important one because there are many Yes, dates ma'am. are given. हर एक सेशन नहीं समझ में आता है तो इट मीन्स द मीटिंग अलग अलग जगहों पे अलग अलग ईयर और डेट में हुई थी, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, जो मैं बोलूंगी प्लीज अंडरलाइन करना। द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ WC Banerjee was attended by 72 delegates from all parts of India, including, और कौन कौन लोग थे उसके नेम, eminent person as दादा भाई नौरोजी, KT तेलंग, फिरोज शाह मेहता, भद्रुदी त्याबजी, G सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चारलू, NG चंद्रावरकर एंड जस्टिस रानडे। मतलब प्रेसिडेंट जो थे वो तो WC बैनर्जी थे, लेकिन उनके अलावा ये जो 72 डेलीगेट्स मीन 72 मेंबर्स जो आए थे उनमें ये लीडर्स भी थे। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको ये ऑप्शन में डाल सकते हैं, तो इनके अलावा भी और कुछ नाम डालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन लोग वो सेशंस में आए थे। अब यहाँ पे आता है सेकेंड सेशंस जो 1886 में हुआ था, was held at कोलकाता। सेकेंड सेशन कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में, वो भी एक साल के बाद मींस 1886 में। उनके प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी। फर्स्ट 1885 में थे, तब प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। सेकेंड 1886 में कोलकाता में थे, वो दादा भाई नौरोजी। Some of the delegates were received by Lord Dufferin as distinguished visitors to the capital. कुछ डेलीगेट्स जो मेंबर्स आ रहे थे वो लॉर्ड डुफरिन ने उनको वेलकम किया था, इसका सिंपल मीनिंग ये होता है। Thereafter, the National Congress met every year in December. हर साल कौन से ईयर में कौन से मंथ में मिलते थे? दिसंबर में। ओके, अब आता है 23rd वाला सेशन। हमने फर्स्ट और सेकंड सेशन देखा है, अभी डायरेक्टली 23rd सेशन। The Surat session, 23rd sessions of the Congress was held in 1907. Underline 23rd वाला जो मीटिंग हुआ था वो ईयर 1907 में हुआ था, और उसके प्रेसिडेंट जो थे रास बिहारी घोष। ठीक है, वो उसको भी अंडरलाइन करो। और उस टाइम पे सबसे बड़ी डिस्प्यूट हुई थी, किन लोगों के बीच में डिस्प्यूट हुई थी? Early nationalist and assertive nationalist. Right, early nationalists and the assertive nationalists। ये जो दो nationalists थे उनको दूसरा नाम क्या दिया गया था? They were called as moderates and लाल बाल पाल। नहीं, उनको टू विंग्स ऑफ कांग्रेस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टू विंग्स। First wing early nationalist, second wing is the assertive. Yes. फिर there was a split in Congress. Assertive group was excluded from the Congress nearly for the decade. Assertive को निकाल दिया था ग्रुप में से, कांग्रेस पार्टी में से। मैम assertive मतलब जो violent विचार के Yes, थे। yes, हाँ, the one who believed in the action. ठीक है, it was only 1916, underline important date, जब दो विंग्स कांग्रेस के साथ में आए थे, वो भी लखनऊ सेशन में। वेरी इंपॉर्टेंट। इतने देखो 1907 में वो लोग सेपरेटेड हो गए, तो 1916 में डायरेक्टली मिले थे, वो भी लखनऊ में। सो गाइस, आप लोगों को क्लियर हुआ ये चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या रिवाइज करना है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एनीवन? Can you explain the No, formation ma'am, of no doubt. No doubt. हाँ, क्या एक्सप्लेन करना है? this formation of Indian National Congress? वेरियस। ओके, पेज नंबर 30 निकालो। फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्योंकि तुम्हें आंसर्स नहीं लिखने हैं, तुम्हें जो मैंने डेट्स कहा है वही लिखना है, किसने फाउंड किया था, फिर क्या नेम चेंज किया, वो जो मैंने पढ़ा है ना वही करना है।
Various political organizations mentioned earlier were local in character. However, the activities had prepared the ground for the creation of All India Political Association. While the Indian leaders like Surendranath Banerjee, Dadabhai Naoroji, Firoz Shah Mehta, Badruddin Tyabji, and Justice Ranade were moving towards the formation of an All India Political Body. अब ये जितने भी लोग थे ना, उनका एक ही मोटिव था. They need to find a group. They have to start up with some organization जो हम इंडियंस को हेल्पफुल कर सके, मतलब उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. Luckily for them, help in this direction came from the strange source, that is from the AO whom a retired British member. See, strange क्यों कहा है? Because these Britishers था. It was not expected that कि कोई Britishers हमें सपोर्ट करेगा ये फॉर्मेशन के लिए. तो वो जो थे वो रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्विस में थे. बाकी का मैंने तुम्हें जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है, बस उतना ही करना है. डेट, ईयर, क्या फॉर्मेशन हुआ था, वो सब चीजें. ओके गाइस, चलो थर्ड चैप्टर निकालो. फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट. ठीक है, निकाला सब लोगों ने? यस मैम. मैम Okay. आपने वीडियो चालू किया है? हाँ, क्या स्टार्ट किया है? वीडियो नहीं. कौन सा वीडियो? मैम नहीं मैम, आपने वीडियो चालू किया है कैसा पूछ रही थी? नहीं, कोई वीडियो स्टार्ट नहीं किया मैंने. ओके, चलो. नाउ द थर्ड चैप्टर, दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट. Very important. There are so many names are there in this chapter. You have to keep it in the mind. Second important thing, methods क्या थे अर्ली नेशनलिस्ट के? ओके, यहाँ पे भी आप लोगों को लिखना है कि हर एक लीडर ने डिफरेंट ईयर में कुछ कंट्रीब्यूट किया था. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्रोमिनेंट अर्ली नेशनलिस्ट लीडर दादा भाई नौरोजी, वो कौन थे? उनको इंडियंस क्या बुलाते थे? व्हाट नेम वाज गिवन टू द दादा भाई नौरोजी? राइट, द ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया. राइट. बस ऐसी सब चीजें याद रखनी. चलो, आपके पास 10 मिनट है, जस्ट गो थ्रू इट. कोई चीज नहीं समझ में आती है मुझे पूछ लो. चलो, 10 मिनट है आप लोगों के पास. चलो गाइस, ओके, बोलो किसको क्या प्रॉब्लम है थर्ड चैप्टर में? एनी डाउट्स? एनीवन? किसको कोई थर्ड चैप्टर में कोई डाउट है? देखो, आप लोगों को लीडर्स के नाम याद रखने हैं जो अर्ली नेशनलिस्ट के थे, क्योंकि फर्स्ट फेज इज कंप्लीटली कनेक्टेड विद द अर्ली नेशनलिस्ट. सो उनके लीडर्स कौन थे? ठीक है, कौन से ईयर में उन्होंने कौन सी चीज फॉर्म की थी, कहाँ पे वो बॉर्न हुए थे, कौन से प्लेस पे, उनको इंडियंस ने क्या नाम दिया गया था, क्या टाइटल दिया उनको, वो आपको याद रखना है. जैसे अगर आप फर्स्ट पेज देखोगे तो फर्स्ट पेज पे सभी लीडर्स के नाम दिए गए हैं. जैसे द अर्ली नेशनलिस्ट इंक्लूडेड द लीडर्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज W.C. बनर्जी, रास बिहारी घोष, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, R.C. दत्त फ्रॉम बंगाल. ये लोग सब बंगाल से थे. सेकेंड पॉइंट में देखो, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, जस्टिस रानडे फ्रॉम महाराष्ट्र एंड
गुजरात. यू हैव टू कीप इन अ माइंड कि कौन से लोग कौन सी सिटी से थे या कौन से स्टेट से थे. P.R. Naidu, Subramaniam Iyer, Ananda Charlu from Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Then Pandit Madan Mohan Malviya from Uttar Pradesh. Liberal Englishmen like whom and the Wedderbum, ये सब जो थे वो Britishers थे. So these were the names that you have to keep it in a mind, and it's very important one. बाकी okay. Second important thing, डिमांड्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट क्या थे? प्लीज वो रीड करने. नहीं है वो कट्टे? ठीक है, फाइन. ओके, तो मेथड से करना है ना. ओके, सो मेथड्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट क्या क्या थे? फर्स्ट सेट ऑफ मेथड क्या था, सेकंड सेट ऑफ मेथड क्या था, ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि उससे रिलेटेड, उससे कनेक्टेड आपको क्वेश्चन जरूर आएंगे. देन थर्ड is the achievements of the early nationalists. वो आपने रीड किया है कटे? ओके, फाइन. अब यहां से आप लोग पढ़ सकते हो. prominent early nationalist leader first दादा भाई नवरोजी, born in 1825, died on 1970. ठीक है, ये ईयर आपको याद रखना है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये इनको टाइटल दिया गया था, लोग वो नाम से उन्हें बुलाते थे. कहाँ पे बॉर्न हुए थे? इन द पारसी फैमिली, मुंबई में. ईयर सितंबर 4, 1825 में, ये आपको याद रखना है. फिर उन्होंने यहाँ पे अर्ली नेशनलिस्ट को ज्वाइन करने के पहले वो क्या क्या करते थे, देखो वहां पे वो पैराग्राफ में आपको लिखा है. ही वर्क एज अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड द एल्फिंस्टोन कॉलेज मुंबई फॉर 10 years. फिर 1855 में ही लेफ्ट द टीचिंग प्रोफेशन एंड वो इंग्लैंड चले गए. वहां पे उन्होंने पार्टनर इन फर्म, एक कंपनी थी, वहां पे उन्होंने पार्टनरशिप में थे. फिर 1869 अगेन द ईयर ही रिटर्न टू मुंबई. He was elected to Mumbai Municipal Corporation and later to the Town Council. उनको दो, जब वो इंडिया में आए तो फर्स्ट वो जो थे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में थे, सेकंड उसके बाद वो बने काउंसिल, टाउन काउंसिल बने. फिर उन्होंने क्या फाउंड किया था? बॉम्बे एसोसिएशन. एडिटेड द न्यूज़पेपर. उन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर एडिट किया था? राष्ट्रगोफ्तर. ठीक है, इसका मीनिंग होता है स्पीकर ऑफ ट्रूथ. ये आपको मीनिंग पूछा जाएगा कि व्हाट डज इट मीन. तो ये स्पीकर ऑफ ट्रूथ जो है उसके साथ में स्पीकर ऑफ कुछ भी लिखेंगे वो लोग ऑप्शन में, तो आपको वो सिलेक्ट करना है. फिर उन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट की थी, धर्म मार्गदर्शक. ठीक है, ये सभी चीजें आपको याद रखनी है. उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया था, कौन से ईयर में कंट्रीब्यूशन किया था. इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखोगे तो देखो सेकंड पैराग्राफ, देखो वहां पे लिखा है, ड्यू टू हिज एफर्ट दैट इन 1893 द हाउस ऑफ कॉमन पास्ड अ रेजोल्यूशन in favor of holding an ICS examination in England and India simultaneously. Second paragraph में last third line अगर आप देखोगे तो वहां पे लिखा है कि ICSE के एग्जाम साइमल्टेनियसली का मतलब होता है जिस दिन जो डेट पे इंग्लैंड में होगी, सेम दिन सेम डेट पे और सेम टाइम पे इंडिया में भी वो एग्जामिनेशन होनी चाहिए. ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द दादा भाई नौरोजी. ये आपको याद रखना है. फिर उन्होंने क्या क्या रोल, उन्होंने इंडियन के लिए क्या क्या चीजें की है. दादा भाई's role in Congress was praiseworthy. He took an active part in the foundation of the Indian National Congress. ये तो हमें पता ही था. फिर उसके बाद इलेक्टेड इन द प्रेसिडेंट, वो एज अ प्रेसिडेंट 3 बार क्या हो गए थे? सिलेक्ट हुए थे. कौन से ईयर थे? 1886, 1893 एंड 1906. ठीक है, 3 साल तक कंटिन्यूसली वो प्रेसिडेंट थे. रेजोल्यूशन ऑन सेल्फ गवर्नमेंट बॉयकॉट, उन्होंने कौन सी चीजों पे रेजोल्यूशन किया था? रेजोल्यूशन मींस ही फॉट फॉर इट. कौन सी बातों पे? सेल्फ गवर्नमेंट,
boycott, Swadeshi and national educations were passed by Congress under the leadership of Dadabhai Naoroji. यहां तक सब लोगों को क्लियर है? जो लोग ऑनलाइन बैठे उनको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. एनीवन? No, miss. No, ma'am. पक्का यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि ये एग्जामिनेशन में इसी तरह से चीजें आने वाली है. सेकंड हमारे पास है गोपाल कृष्ण गोखले, born in the year 1866, died in 1850. ओके, तो उनका पैराग्राफ पढ़ो, देखो उन्होंने क्या लिखा है. वो कोल्हापुर में बॉर्न हुए थे जो महाराष्ट्र में है. फिर वो प्रोफेसर थे हिस्ट्री के और इकोनॉमिक्स के. कौन सी कॉलेज है? देखो वहां पे कॉलेज का नाम लिखा है. क्या है कॉलेज का नाम? फर्ग्यूसन कॉलेज इन पुणे. फिर he was influenced by the idols of Justice M.G. Ranade. Influence मतलब उनसे वो बहुत ही इंस्पायर हुए थे. वो भी नाम था M.G. Ranade से. He joined the Deccan Education Society founded by Justice Ranade. Justice Ranade ने कौन सी एजुकेशन स्टार्ट की थी? Deccan Education Society. उसको अंडरलाइन करो. फिर सेकंड पैराग्राफ देखो, गोखले became the most popular leader of the Indian National Congress. He presided means he used to start up the meeting over the Varanasi sessions of the Congress in 1905. वाराणसी में सेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड in the year 1905. Having faith in British liberalism. उनको किसमें फेथ था? ब्रिटिश के लिबरलिज्म में, कि whatever the British is doing, it is doing good for the Indian people. So जितने भी early nationalists थे, they always trusted the Britishers. उनका ये कहना था, the goal of the Congress should be attainment of the form of government similar to that which existed in the self-government colonies of the British Empire. मीन्स जिस हिसाब से ब्रिटिश सोसाइटी, ब्रिटिश की कॉलोनीज हमारे इंडिया में है, उसी को ध्यान में रखते हुए, उनके रहते हुए इंडिया में हमें भी सेल्फ गवर्नमेंट मिलनी चाहिए. मीन्स अर्ली नेशनलिस्ट नेवर सेड दैट कि हमें पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंट चाहिए. वो हमेशा कहते थे हमें चाहिए हाफ, यस, सेल्फ गवर्नमेंट, कि आप ब्रिटिशर्स रह सकते हो इंडिया में, लेकिन हम इंडियंस को भी गवर्नमेंट फॉर्म करने का चांस मिलना चाहिए. सो गाइस, क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? ये सब चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है. फिर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी was nationalist leader, popular journalist and dedicated educationist. He was first born in Bengal. कहाँ पे born हुए थे? बंगाल में. कौन से ईयर में? 1848 में. He was the first Indian to qualify for the Indian Civil Service Examination. वो एक फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पास किया था. किसी को कुछ डाउट है? और थोड़ा डाउट? श्रावणी, रिद्धिमा, प्रीतम, हंसिन, जय, जो लोग ऑनलाइन बैठे उन लोगों को किसी को कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड, आप लोग पूछ सकते हो. नासिक रोड, कॉलेज रोड, पंचवटी, बताओ जल्दी. No, फिर ma'am. ऐसे पक्का क्लियर है? पता है क्या क्या करना है? Yes. वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न द डेट, लर्न द नेम ऑफ द लीडर्स. अर्ली नेशनलिस्ट कौन थे? असर्टिव नेशनलिस्ट कौन थे? उन्होंने कौन से ईयर में कौन सी मीटिंग अटेंड की थी? कहाँ थी वो मीटिंग? ओके, उनके कहते हैं ना, उन्होंने कौन से, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उनके मोटिव्स क्या थे, वो आपको देखने हैं. कंफ्यूजन बहुत करेंगे. आप लोगों को पूछेंगे हु वर द अर्ली नेशनलिस्ट, ठीक है, और आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे. वो 4 ऑप्शंस में एक ही अर्ली नेशनलिस्ट का होगा, बाकी के सब असर्टिव्स के हो सकते हैं. तो आपको वो ध्यान में आना चाहिए कि ये चारों में से अर्ली नेशनलिस्ट का लीडर कौन है. तो उसके लिए आपको सब लीडर्स के नाम आने चाहिए, तब जाके आप ये चीज कर सकते हो.